आजकल के मॉडर्न ज़माने में हम लोग देखते हैं कि लोग बोलते हैं कि जो टीवी वगैरह है वो वाईफाई से चलते हैं। जब टीवी चल सकते हैं तो हम लोग का कार क्यों नहीं चल सकता है टीवी? तो हम लोग पहले प्लान किए हैं कि इसको बनाने के लिए, तो फिर हम लोग कंपोनेंट्स जो मटेरियल्स जुगाड़ करने में पहले लग गए। ठीक है, सबसे पहले देख लीजिए कि हर्षित के फोन में इसका कंट्रोलर है, फोन का ऐप है ये, और ऐप को के थ्रू जो है हर्षित कंट्रोल करने वाले हैं। अब कैसे कैसे करेंगे हर्षित, बताइए। फॉरवर्ड बटन, बैकवर्ड बटन। ठीक है, फॉरवर्ड बटन से आगे जाएगा, बैकवर्ड से पीछे आएगा। टर्न करना हो तो टर्न करने का वो है, जिधर भी घुमाना चाहे आप घुमा सकते हो उसको। एआई के बारे में अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा ना, बिना मोबाइल के ये अपने से कंट्रोल हो। अच्छा जी जी, मतलब फुल्ली अपना ये अपना जो ऑप्टिकल्स है, ऑटोमेशन, जो कोई भी ऑब्जेक्ट सामने है तो ऑटोमेटिक ये घूम जाए। ठीक है। अच्छा जी। और लाइक जाइरो हम लोग बनाने चाहते हैं अगला बार। जाइरो बोले तो जाइरो जो अपने हाथ से कंट्रोल कर सकते हैं जी। अगला बार मतलब रहेगा विचार, पूरा 1 साल हम लोग मेहनत करेंगे। अगर अगला साल भगवान चाहे तो मे भी बन सकता है जाइरो वाला जी। रिसीवर, और हम लोग रिसीवर लगा देंगे तो इसको और कुछ दूर से ट्रांसमीटर लगाएंगे जी, तो फिर दूर से भी हो सकता है, इसका रेंज बढ़ा सकते हैं हम लोग। सर फर्स्ट ऑफ ऑल जितना कोडिंग का सामान था वो हर्षित ने किया है, और बाकी जो मतलब मैकेनिज्म था वो हमने किया। अच्छा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग बस मेरा सहयोग मेंटली रहा है। अच्छा। बच्चे इसको बनाने में पिछले 1 महीने से बच्चे पूरा लगे हुए हैं। हाँ, पूरे 1 महीने से बच्चे इसमें लगे हुए हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम फेल भी हुए हैं। आज मॉर्निंग की बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये बच्चे लास्ट में लाए थे, मुझे दिखाया सर हम लोग का काम सक्सेसफुल हो गया, लेकिन थोड़ी देर के लिए ये फेल भी हो गया था। फिर दोबारा हम बोले कि बेटा चिंता नहीं करना है, फेल होने का मतलब ये नहीं कि हम फेल हो गए, सीखे हम लोग कि हमारा मिस्टेक कहाँ था। तो फिर शायद कुछ बैटरी वगैरह में फॉल्ट था, और उसके फिर उसको इन लोगों ने ठीक किया। इनका जुनून सबसे बड़ा चीज है कि इन बच्चों ने अपना जुनून नहीं हारा। जब कभी ये कहा जाता है कि देश का भविष्य बच्चों के हाथ में है, तो संभवतः ऐसे बच्चों का जिक्र किया जाता है जो हमारे पीछे खड़े हैं। अब ये बात हम क्यों कह रहे हैं, इस बात को आप तफ्तीश से समझ लीजिए। सबसे पहले जिस चीज को बनाने का प्रयास बड़ी बड़ी कंपनियां कर रही हैं, टेस्ला और गूगल जैसी कंपनियां कर रही हैं कि ड्राइवरलेस कार बनाया जा सके, और उसके अलावा कई तरह का प्रयोग किया जा रहा है जो सफल होता है। कई बार उन सब चीजों को लेकर के कई सवाल खड़े होते हैं कि सही है या नहीं। अब सही है या गलत वो बाद की चीज है, और वो हम आप पर छोड़ेंगे। लेकिन देख लीजिए कि हमारे पीछे कुछ छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं, 7वीं कक्षा के बच्चे हैं, और इन्होंने जो प्रोजेक्ट बनाया है साइंस का, उसको जब आप देखेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। दिल खुश इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये जो आपको कार दिखाई दे रहा है ये मोबाइल से ऑपरेट होने वाला है, और ये बच्चे कितने दिनों के मेहनत के बाद इस प्रोजेक्ट को तैयार किए हैं, कैसे ये काम करता है, कैसे सिर्फ एक मोबाइल के बटन से आप इस कार को ऑपरेट कर सकते हैं। जब आप देखेंगे तो आपको इन बच्चों पर गर्व होगा। गर्व इसलिए होगा क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चे जो मात्र 7वीं कक्षा में पढ़ने वाले हैं, ये देश का भविष्य कितने सुनहरे तरीके से लिखने के लिए तैयार हो चुके हैं, आपको ये समझ में आ जाएगा। क्या नाम है बाबू आपका? मेरा नाम हर्षित पांडे है। कितना दिन लगा ये प्रोजेक्ट तैयार करने में? जी लगभग 1 महीना में लग गया हम लोग को। 1 महीना लग गया। ये बताइए कि सबसे पहले विचार कहाँ से आया कि हमको ड्राइवरलेस कार बनाना है या फिर मोबाइल से कंट्रोल होने वाला कार बनाना है? जी, आजकल के मॉडर्न ज़माने में हम लोग देखते हैं कि लोग बोलते हैं कि जो टीवी वगैरह है वो वाईफाई से चलते हैं। जब टीवी चल सकते हैं तो हम लोग का कार क्यों नहीं चल सकता है टीवी? तो हम लोग पहले प्लान किए हैं कि इसको बनाने के लिए, तो फिर हम लोग कंपोनेंट्स जो मटेरियल्स जुगाड़ करने में पहले लग गए। ठीक है। तो इसके बारे में कहाँ सर्च किए कि कैसे हम लोग बना सकते हैं वाईफाई से चलने वाला कार? एक्चुअली उतना सर्च नहीं हुआ था, बट हम लोग को खाली बेसिक मटेरियल के बारे में जानना था। मटेरियल के बारे में जानकारी कहाँ से मिली? जी, हम लोग के सर जो हैं रणधीर सर, वो हम लोग को बताएं कि ऐसा मटेरियल आता है मार्केट में और इजीली अवेलेबल है, ऑनलाइन भी। तो हम लोग में सोचे कि चलो अब फेल या फिर सक्सेस होना ही है, तो हम लोग मंगवा लिए हैं। और लगभग 1 महीना की मेहनत के बाद बहुत बार ये फेल हो चुका है, बट उसके बाद सक्सेस लास्ट में मिली गई हम लोग को। अच्छा, अब सबसे खास बात ये कि जिस मोबाइल के ऐप से ये लोग ऑपरेट करने वाले हैं, उस ऐप को प्रोग्रामिंग तक इन्होंने किया है। मतलब आप कार बना रहे हैं, वो तो कर ही रहे हैं मैकेनिकल वाला काम, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाला, उसके साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाला भी काम खुद ही कर लिए हैं। बनना ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर है बड़ा होके। अच्छा, बनना ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो उसके साथ ये मैकेनिकल इंजीनियर वाला कहाँ से आया अंदर? जब सॉफ्टवेयर तो कुछ तो चाहिए ना दिखाने के लिए, अलग होने के लिए सबसे। दुनिया में सब क्या करते हैं, अट्रैक्टिव होने के लिए कुछ चाहिए ना। हम लोग तो सोचे कि ये कार बना लेते जो वाईफाई से चल रहे हैं। सिखाया गया कि कैसे कोडिंग करना है, कैसे ऐप बनाना है? जी, हमारे स्कूल में अभी बेसिकली हम लोग पाइथन पढ़े हैं, तो सोचे जब अभी पाइथन पढ़े ही हुए हैं तो कोड वगैरह। आपने ऐप बनाया है वो पाइथन पे बेस्ड बनाया है? जी, पाइथन एंड जावास्क्रिप्ट। जावा पे ही। क्या नाम है आपका? MD शुभ अंसारी सर। आप इन्हीं के साथ हैं इस प्रोजेक्ट में? यस सर। ये बताइए कि क्या क्या चीजों को लेकर के तैयारी करना पड़ा, कैसे क्या क्या करना पड़ा?
सर फर्स्ट ऑफ ऑल जितना कोडिंग का सामान था वो हर्षित ने किया है और बाकी जो मतलब मैकेनिज्म था वो हमने किया अच्छा, है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाला जो डिपार्टमेंट था वो आपने संभाला और जो कंप्यूटर साइंस वाला डिपार्टमेंट था वो इन्होंने संभाला। ओके, अब बताइए कि सबसे जो कार बनाया गया है इसमें मतलब दोनों का योगदान बहुत है, लेकिन मैकेनिकल वाले का ज्यादा इसलिए क्योंकि वो इसको डिजाइन करना है या फिर कैसे काम करना है, कौन सा वायर कहाँ लगेगा, कौन सा सॉकेट कैसे लगेगा, तो इन सब चीजों में कितना वक्त लग गया, मतलब सिर्फ इसको वो ढांचा तैयार करने में? ढांचा तैयार करने में पहले हम लोगों को उतना नॉलेज नहीं था, इसलिए शुरुआत में टाइम लग गया। बाद में हम लोग धीरे धीरे ट्रेन होते गए तो लास्ट में इजीली हो गया बहुत। ओके, आप क्या बनना चाहते हैं बड़े होकर, कुछ सोचा है आपने? NSG। अच्छा, NSG में जाना है। यस सर। बहुत बढ़िया। तो NSG, एक बच्चा जो NSG का कमांडो बनना चाहता है वो एक गाड़ी बनाया है, जिस गाड़ी को आप दिखाइए और अभी हर्षित हमको ऑपरेट करके दिखाएंगे कि ये गाड़ी कैसे काम करता है। जी क्यों नहीं दिखाएंगे। हाँ। ये इसका कंट्रोलर है बेसिकली, ये डाउनलोड करना ये भी पड़ता है। आप ही लोगों ने डिजाइन किया है? जी ऐसा डाउनलोड ऐसे मिल जाता है, ऐसे कंट्रोलर बहुत सारे मिल जाते हैं, लेकिन ये बेसिकली जाता है, लेकिन हाँ। ये आप लोगों ने डिजाइन किया है। डिजाइन किया ठीक है। है। तो ये फॉरवर्ड बटन है, बैकवर्ड बटन है, ओके। इसीलिए डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा, तो ये वाईफाई का रेंज कितने देर काम करता है, कितने दूरी तक काम करता बेसिकली जो मोबाइल का रहता है हॉटस्पॉट वैसे ही सेम। है? रेंज काम करता है। ठीक है, देखिए ये मोबाइल से ऑपरेट हो सकता है, इसको बढ़ाया घटाया जा सकता है रेंज को? रेंज यस सर, ये यहाँ पर ये जो बटन दिया हुआ है हाँ। स्लाइड करने के से स्पीड भी हो सकता है मूवमेंट। ओके। नहीं, हमको आप एक और चीज बता रहे थे कि इसमें एंटीना अगर लगा देंगे तो ये कुछ दूरी से भी ऑपरेट करने लगेगा। जी रिसीवर और हम लोग रिसीवर लगा देंगे तो इसको और कुछ दूर से ट्रांसमीटर लगाएंगे जी तो फिर दूर से भी हो सकता है, इसका रेंज बढ़ा सकते हैं हम लोग। तो ये कैसे दिमाग में आया, क्या सोच रहे थे? टेस्ला के बारे में कुछ इसके हाँ, बारे में बताना चाहूंगा। बताइए सर। ये आप मैं क्लास टीचर हैं? रणधीर सर जो अच्छा, हमारे ये कंप्यूटर का टीचर हूँ और इन बच्चों को जहाँ तक हो सका है हमने प्रयास किया कि बच्चे इस काम को करें। कोडिंग में आपने कितना हेल्प पढ़ाता किया? हूँ। कोडिंग बेसिकली मैं ही इन लोगों को पढ़ाता हूँ, जो पाइथन जावा स्क्रिप्ट वगैरह अभी सब बेसिक चीजें चल रही हैं, क्योंकि क्लास 6 से लेकर के 12 तक हमें बच्चों को कोडिंग सिखाना है एज पर द जो NEP रूल्स है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने बच्चों को कोडिंग सिखाया और कोडिंग के ड्यूरेशन इन बच्चों में वो एक उत्सुकता जगह, एक क्यूरियोसिटी जगह कि नहीं सर हम भी प्रोग्रामिंग करेंगे। और हाँ, ये ऐप जो ये लोग प्रोग्राम किए, जी, जी। इसमें आपने मतलब कुछ सहयोग किया? ये मेरा सहयोग मेंटली रहा है। अच्छा। बच्चे इसको बनाने में पिछले 1 महीने से बच्चे पूरा लगे हुए हैं। हाँ, पूरे 1 महीने से बच्चे इसमें लगे हुए हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम फेल भी हुए हैं। आज मॉर्निंग की बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये बच्चे लास्ट में लाए थे, मुझे दिखाया सर हम लोग का काम सक्सेसफुल हो गया, लेकिन थोड़ी देर के लिए ये फेल भी हो गया था। फिर दोबारा हम बोले कि बेटा चिंता नहीं करना है, फेल होने का मतलब ये नहीं कि हम फेल हो गए, सीखे हम लोग कि हमारा मिस्टेक कहाँ था। तो फिर शायद कुछ बैटरी वगैरह में फॉल्ट था और फिर उसको इन लोगों ने ठीक किया। इनका जुनून, सबसे बड़ा चीज़ है कि इन बच्चों ने अपना जुनून नहीं हारा। अपना जो ये था कि नहीं हम करेंगे तो करेंगे, 1 बार फेल हो गया, 2 बार फेल हो गया, 10 बार फेल हो गया, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। पिछले महीनों से ये बार फेल होते आए हैं और कल मैंने इनको पनिशमेंट भी दिया था कि ऐसे इस तरीके से पीछे हटने की जरूरत नहीं है, तुम फेल हो गए तो सीखोगे, हम कुछ ना कुछ तो सीखने को मिल रहा है। और फाइनली इन लोगों ने मोबाइल से ऑपरेट करने का ये कार बनाया है और बहुत सारे बच्चों ने, आप आगे देखेंगे कुछ बच्चों ने वो कुछ इंटरनेट से ही जुड़े हुए स्मार्ट सिटी का भी निर्माण किया है। उसमें अगर आप घर के अंदर एंट्री करते हैं तो पता चलने लगेगा कि हाँ एक सेंसर वगैरह भी लगेगा। तो इस सबका सब मोबाइल से ऑपरेट करके ये लोग जो है खुद से पूरा रात भर बैठ के इन लोगों ने कोडिंग किया है जावा और पाइथन के हेल्प से। सब खुद से किया है? सब इन लोगों ने खुद से किया। बस मेरा ये था कि मैं इन लोगों के ऊपर मेंटली था कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम डरो मत। बच्चे डर रहे थे, लेकिन अभी 7th क्लास के बच्चे हैं, थोड़ा हायर क्लास में जाएंगे तो कैसा निश्चित लगा? तौर से मतलब ये सवाल तो बहुत क्लीशे सा है, लेकिन कैसा लग रहा है जब आपके पढ़ाए हुए बच्चे इतना अच्छा कुछ कर रहे हैं? प्राउड फील हो रहा है कि बच्चे हमारे हार नहीं माने। सबसे बड़ा चीज़ है कोई भी चीज़ हम करने जा रहे हैं उसमें हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम हार गए तो पीछे हट जाएंगे। नहीं, इन लोगों ने हार नहीं माना और पैसे का केयर नहीं करते हुए लगने दीजिए सर, जो लग रहा है हम लोग लगाएंगे, लेकिन हम लोग इस काम को फाइनल करेंगे। और फाइनली इन लोगों ने फिनलाइज किया। जैसे कि आप देख पा रहे हैं बच्चों ने बहुत ही बेहतर किया है और इसके लिए मैं इन दोनों बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे द्वारा पढ़ाने के बाद जिस तरीके से कोडिंग को इन लोगों ने अपने अंदर उतारा। पाइथन जावा स्क्रिप्ट ये आसान नहीं है। आज इस रूरल एरियाज में बच्चों को कोडिंग समझ में नहीं आता कि कोडिंग है क्या, कोडिंग डिकोडिंग है क्या। उसके दौरान इन बच्चों ने इतना अच्छे से क्लास में समझा जब मैंने इन लोगों को पाइथन और जावा वगैरह समझाया और उसको इन लोगों ने प्रैक्टिकली किया। वो सबसे ज़्यादा जरूरी है सर। पढ़ लेना और उस काम को पढ़े हुए काम को करना बहुत डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट है। और उन दोनों काम को इन लोगों ने इतना अच्छे बारीकी से किया कि देख के मुझे भी खुशी हो रही है। और ये लोग भी सुबह से लगे हुए हैं और आप सामने देख पा रहे हैं कितना अच्छे से मोबाइल से ऑपरेट करने वाला। अब हम हर्षित को बोलेंगे कि इसको आप प्लेन सरफेस पे ले चलिए और हमको थोड़ा सा ऑपरेट करके दिखाइए, दूर से हम इसका वीडियो रिकॉर्ड कर सकें। सबसे पहले देख लीजिए कि हर्षित के फोन में इसका कंट्रोलर है।
फोन का ऐप है ये, और ऐप को के थ्रू जो है हर्षित कंट्रोल करने वाले हैं। अब कैसे कैसे करेंगे हर्षित, बताइए। फॉरवर्ड बटन, बैकवर्ड बटन। ठीक है, फॉरवर्ड बटन से आगे जाएगा, बैकवर्ड से पीछे आएगा। जी। टर्न करना हो तो टर्न करने का वो है। जिधर भी घुमाना चाहे आप घुमा सकते हो उसको। आप देख लीजिए कि कैसे इतने छोटे छोटे बच्चों ने कितना बेहतरीन काम कर दिया है, इतना बेहतरीन तरीके से प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां जिसमें शायद अभी सफल नहीं हो पा रही हैं या लगातार प्रयास कर रही हैं, वो चीज इन छोटे छोटे बच्चों ने करके दिखा दिया है। बाकी अब ठीक है हर्षित, ये बताइए कि आप तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो आगे ऐसा कुछ सोच के रखे हैं क्या, ऐसा कोई प्रोजेक्ट की जिस पर काम करना चाहते हैं आप? जी एआई वाई के बारे में जानते हैं? जी जी। एआई के बारे में क्या विचार है आपका? एआई के बारे में अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा ना, बिना मोबाइल के ये अपने से कंट्रोल हो। अच्छा जी, जी, मतलब फुल्ली एआई। फुल्ली अपना, ये अपना जो ऑप्टिकल्स है, ऑटोमेशन, जो कोई भी ऑब्जेक्ट सामने है तो ऑटोमेटिक ये घूम जाए, ठीक है। अच्छा जी। और लाइक जाइरो हम लोग बनाने चाहते हैं अगला बार। जाइरो बोले तो? जाइरो जो अपने हाथ से कंट्रोल कर सकते हैं। जी, अगला बार मतलब रहेगा विचार, ये पूरा 1 साल हम लोग मेहनत करेंगे, अगर अगर अगला साल भगवान चाहे तो मे भी बन सकता है जाइरो वाला। और इसमें और भी हम लोग कुछ भी ऐड कर सकते हैं, लाइक सोनिक सेंसर। सोनिक सेंसर का काम क्या होता है? और जो ऑब्जेक्ट रहता है वो अगर देखिए अपने टर्न हो जी जाएगा, टर्न हो जाएगा या फिर आवाज बजर बजने लगेगा। इसमें लाइन फॉलोवर बना सकते, जैसे ये जो लाइन जो दिख रहा है आपको, ये लाइन अगर एक बार डिटेक्ट कर लेगा तो इसी पे चल फॉलो करते रहेगा जहां तक जाएगा। जी तो सर। फुल्ली ऑटोमेटेड कार बनाने का आपका प्रयास चल रहा है। हाँ, चलिए देख लीजिए, इतने छोटे छोटे बच्चे जब अपनी सफलता की कहानी लिखना शुरू करते हैं तो कैसे लोगों की भीड़ उनको देखने के लिए लग जाती है। बाकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के आपके मन में तरह तरह के विचार हो सकते हैं, लेकिन इस तरीके से आपको हम बता रहे हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है कितना सही और कितना कारगर चीज हो सकता है अगर स्कूल में बच्चों को अच्छे तरीके से बताया गया। बाकी ऐसे 1-2 प्रोजेक्ट नहीं है, कई प्रोजेक्ट्स हैं जो हम आपको एक एक करके दिखाएंगे। जो बेहतरीन प्रोजेक्ट्स है उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि कैसे बच्चों ने लगातार मेहनत कर करके और एक अनोखा काम करने का काम किया है। बाकी इस वीडियो को लेकर के इन बच्चों के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा सत्ता से जनता तक। मेरा नाम वेद प्रकाश है, कैमरे के पीछे है सुशील। बहुत बहुत धन्यवाद।